everyone, my dear students. How are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. Today I am present here. My topics class 9th का जो आपका थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके बारे में बता दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट है। बेस आपका अगर मजबूत है तो आप जो है अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं और आगे भी आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। बेस मजबूत होना चाहिए। तो क्लास का जो 9th का साइंस का जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे केमिस्ट्री में आपको एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। एटम्स क्या होते हैं और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस किस अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, क्या फार्मूला है, कितने एटम है, कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। क्लास 9 हो रहा है, क्लास 9 और साइंस चैप्टर आपका थर्ड है, थर्ड चैप्टर है आपका। इसका नेम है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल, ये चैप्टर नेम है आपका चैप्टर का। इसके बारे में पहले समझेंगे एटम या परमाणु क्या है। परमाणु क्या है, तो सबसे पहले परमाणु क्या है, इसके बारे में अलग अलग परिकल्पना दी है। जैसे जॉन डाल्टन है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। इसने बताया कि परमाणु जो होते हैं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, या परमाणु सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी परमाणु को हम भागों में नहीं बांट सकते हैं, दो या दो से अधिक भागों में उसको नहीं बांट सकते, यानी परमाणु को हम नया परमाणु नहीं बना सकते हैं। जो परमाणु है उससे हम नया परमाणु नहीं बना सकते हैं, उनका कहना था। और तब तो जो है आपके परमाणु एक प्रकार के सूक्ष्म कण है। पहला पॉइंट इनका ये था कि परमाणु सूक्ष्म कण है। दूसरा पॉइंट ये रहा इनका कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब खोज हुई आपकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी खोज हुई, तब मालूम चला कि जो है परमाणु विभाज्य है। इसको आप जो है परमाणु विभाज्य, इसके आप एक परमाणु से दूसरा परमाणु आप बना सकते हैं। जैसे बनाया उन्होंने आपका बेरिलियम से नया परमाणु, उन्होंने बेरिलियम तत्व लिया था चैडविक ने, और यहाँ पे 9 और नया परमाणु बना दिया था उन्होंने। अल्फा कणों की बमबारी कराई थी उन्होंने, और कार्बन और न्यूट्रॉन बना दिया था उन्होंने। ये किसने? चैडविक ने। एक बेरिलियम परमाणु था, इस परमाणु से उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई, करा दी उन्होंने। बेरिलियम परमाणु लिया था उन्होंने और इसमें उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करा दी और कार्बन बना दिया था, 6 और 0 ये उन्होंने क्या किया था कि नया परमाणु बना दिया। उनकी बातों का खंडन हो गया कि बेरिलियम जो है एक परमाणु है जिससे हमने नया परमाणु बना दिया कार्बन। अल्फा कणों की बमबारी कराई हमने और कार्बन एक नया परमाणु बना दिया, और इसमें जो है न्यूट्रॉन पार्टिकल बाहर निकलेगा, जिससे न्यूट्रॉन की भी खोज होगी और ये भी पता लगा कि एक परमाणु से दूसरा परमाणु बना सकते हैं। तो ये इनकी बात गलत साबित होगी। यानी परमाणु क्या है? एक सूक्ष्म कण है। दूसरी पॉइंट ये कि परमाणु विभाज्य होते हैं, जिससे एक परमाणु से दूसरा परमाणु आप बना सकते हैं। और उसकी डेफिनेशन फिर आ जाएगी। परमाणु वह सूक्ष्म कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। याद रखेंगे, परमाणु सूक्ष्म कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं।
आपको मालूम है कि परमाणु आपके बहुत सारे परमाणु हैं। आपके एलिमेंट कितने हैं? एटम और एलिमेंट आपके 118 एलिमेंट है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, ये सब क्या एटम के रूप में है, जो पार्टिकलों से मिलकर बने हुए हैं। कुछ पार्टिकल दिखा देते हैं आपको। एटम्स तो समझ में आ गया। पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, फंडामेंटल पार्टिकल दिखा देते हैं आपको। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल मूल कण, मूल कण, जैसे अस्थायी कण भी आप बोल सकते हैं। अस्थायी कण ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों कण हैं जिस इसी एटम के अंदर रहेंगे। और इन पर आवेश क्या है? तो इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, इसका आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये आवेश होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये द्रव्यमान खोज करता जे थॉम्सन या जाएंगे। प्रोटॉन इसका प्लस होता है, और आवेश इसका +1.6 × 10⁻19 कूलम, ये हो जाएगा। और इसका द्रव्यमान आप देख लेंगे 1.67 × 10⁻28 किलोग्राम, और ये रदरफोर्ड आ जाएंगे, रदरफोर्ड आ जाएंगे। न्यूट्रॉन हो जाएगा, इसका चार्ज शून्य होता है, 0 0 है। इस पर आवेश 1.675 × 10⁻28 किलोग्राम। इसी में ये थोड़ा सा अंतर होगा। इसके चैडविक हो जाएंगे, चैडविक 1919 में है, ये 1919 में 1892 है ये, और ये हो जाएगा 1919 और 1932। 1892 में, 1919 में, 1932 में ये पार्टिकलों को उन्होंने डिस्कवर किया था, अलग अलग साइंटिस्ट जे थॉम्सन, रदरफोर्ड और चैडविक। वैसे गोल्ड स्टीन का भी नाम आता है। इन्होंने न्यूक्लियस, जो एटम में न्यूक्लियस था उसके लिए प्रॉपर अध्ययन किया था इन्होंने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप मॉलिक्यूल देख लीजिए। अणु, अणु क्या है उसको देख लीजिए। अणु, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? तो परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु को मिला देंगे तो अणु का निर्माण हो जाएगा। परमाणु मिले और अणु का निर्माण होता है। या बोल सकते हैं आप कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये भाग नहीं लेते हैं, और परमाणु, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये और अणु के मिलने से परमाणु बनते हैं। अणु, परमाणु के मिलने से अणु बनते हैं, परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। अणु देख लेंगे एग्जाम्पल इसका। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जल के अणु, अमोनिया के अणु, अमोनिया अणु हो जाएंगे आपके। जल के अणु, अमोनिया के अणु, और CO2 अणु हो जाएगा, CO2 अणु। जल के अणु, अमोनिया के अणु, CO2 के अणु और CH4 मीथेन के अणु हो जाएंगे, मीथेन अणु हो जाएगा। जल के अणु, अमोनिया के अणु, CO2 के अणु और मीथेन के अणु हो जाएंगे। और अगला आपका और भी अणु, मीथेन, एथेन, अमोनिया गैस, ये हो जाएगा आपका, ये भी अणु है। नाइट्रिक अम्ल के अणु हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु ले सकते हैं आप, एसिड है, ये भी अणु फॉर्म में है। तो ये सब अणु है। H2 नाइट्रोजन के अणु, CO2 के अणु, मीथेन अणु, हाइड्रोजन अणु हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन अणु, ओजोन अणु, ओजोन अणु, ये सब अणु का एग्जाम्पल है, देख लेंगे आप।
नोट भी कर सकते हैं। जल के अणु, अमोनिया के अणु, CO2 के अणु, मीथेन अणु, ओजोन अणु और नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन के अणु हो जाएंगे, ये सब अणु हो जाएंगे आपके। सारे अणु हैं जो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए।